हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इस पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, 7th स्टैंडर्ड साइंस का पेपर। तो इस पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। ये अभी फ्रेश 2026 का ही पेपर है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस और इसके पूरे आंसर्स देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं न्यू क्वेश्चन पेपर्स लेकर आने वाली हूँ और लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, अभी ये जो आंसर्स हैं यहाँ पे कुछ लिखे हुए, तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने लिखे हुए हैं, तो इसको आप करेक्ट कंसिडर मत करो। आपको मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बताती हूँ, जो मैं बता रही हूँ वही याद करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मेरे पास अभी ये पेपर मराठी में अवेलेबल है, मैं मराठी में बता रही हूँ आपको। यहाँ पे प्रश्न 1 जो है वो रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडून विधान पुन्हा लिहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो, तो सूक्ष्मजीवांमुळे कचऱ्यांचे रूपांतर डॅश डॅश मध्ये होतो, तर ये इसका करेक्ट आंसर जो है वो खतामुळे, ठीक है, यहाँ पे खतामध्ये होतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनाची क्रिया डॅश डॅश पासून सुरू होते। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो मुख आएगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सूर्य ग्रहण डैश डैश दिसते, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका अमावस्या आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं जो सर्कल कर रही हूँ वही आंसर करेक्ट है। तो इसके बाद देखो, दीर्घ काल टिकणारे, यहाँ पे सॉरी कहाँ पे, व्हेल मासे, ये वाला 4th वाला, व्हेल मासे डॅश डॅश प्रकारच्या ध्वनी काढतात, तो इसका करेक्ट आंसर अश्राव्य आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीर्घकाळ टिकणारे चुंबक हे डॅश डॅश पद्धतीने तैयार करतात, तो द्रविस्पर्श, ये उसका करेक्ट आंसर है। चलो अभी वैसे नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे है कि खोटे कौन बोलते ते लिहा, तो इसमें ये लिखे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर ही है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे माझ्यातील रुची कलिका फक्त गोड चव ओळखतात, म्हणजे मतलब कि जीभ यहाँ पे जो है वो सिर्फ गोड चव ओळखती है क्या, ऐसा पूछा है? तो नहीं, ये खोटे हैं ना, क्योंकि हमारी जो जीभ होती है वो अलग अलग टेस्ट ले सकती है, तो ये क्या है यहाँ पे खोटे। फिर उसके बाद देखो, मी शरीरातील सर्वात मोठा ग्रंथी आहे, तो यहाँ पे इसका ये क्या है, खरे, ये करेक्ट है आंसर। फिर मोठे आतडे, माझी लांबी 7.5 मीटर आहे, तो ये भी खरे, ठीक है, यहाँ पे ये खरे ही आएगा इसका। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, फुफ्फुस उत्सर्जनांच्या क्रियेत माझा महत्त्वाचा सहभाग असतो, तो यहाँ पे ये भी जो है ये खोटे आएगा इसका आंसर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे खालील मूलद्रव्यांची संज्ञा लिहा, तो यहाँ पे है ना आपको ये चार्ट दिया गया है, तो इसको कंप्लीट करना है। तो ये हेलियम को यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये करेक्ट लिखा है यहाँ पे। कार्बन का क्या आएगा, सी, फिर उसका हमें यहाँ पे ना सिंबल दिखाना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या आएगा, यन ही आएगा, नाइट्रोजन का क्या आएगा, यन। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन का क्या आएगा, यफ आएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट सोडियम का क्या आएगा, यहाँ पे यने, ठीक है, सोडियम का यने। इसका सिलिकॉन मतलब के क्या, यस आए। पोटाशियम मतलब के क्या, के, और ऑर्गन मतलब के क्या, AR। इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे है जोड्या जुळवा, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ना उसका करेक्ट आंसर ये वाला आएगा, डी। फिर यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है ना, इसका करेक्ट आंसर आएगा ये क। फिर यहाँ पे थर्ड वाला है ना, इसका करेक्ट आंसर आएगा ये बी। और उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट 4th वाला जो बचता है ना, तो इसका आंसर करेक्ट आएगा ये वाला अ, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2 का अ, कारणे लिहा कोणतेही 2। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हृदयाचा स्नायूंचा अनैच्छिक स्नायू म्हणतात, तो इसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद लोखंडी वस्तु रंग लावले यहाँ पे मतलब कि लोखंड की जो वस्तु होती है उसको रंग लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उस पर जो मतलब कि जो वो रेड कलर की उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, जिसको आप बोलते हो ना कि गंज लगना वगैरह, तो वो ना हो इसलिए इसकी वस्तु पर रंग वगैरह लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना, हृदयाच्या स्नायूंना अनैच्छिक स्नायू म्हणतात, कारण की हृदयाच्या स्नायूवर आपला कंट्रोल नसतो, है ना, हमारा कंट्रोल होता है क्या, वहाँ पे नहीं होता, तो इसीलिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कठीण पाण्यात साबणाचा उपयोग होत नाही, तो ऐसा यहाँ पे आपको 3 रीजन्स दिए हुए हैं, कोई 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करना है।
एटलीस्ट 4-4 लाइन लिखना है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक में है, आप ढूंढ सकते हो इजीली। फिर उसके बाद फरक स्पष्ट करा, तो फरक कोणतेही दोन, तो यहाँ पे एक वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी में फरक बोला है, बहुत इंपॉर्टंट है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे भौतिक आणि रासायनिक बदल और धातु आणि अधातु, बहुत ही सिंपल हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न 3, एका वाक्यात उत्तरे लिहा है कोणतेही 5। यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखो ये 7 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं इसके आगे के। ये 7th वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इसकी डायग्राम दी गई है और उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। ये देखो, ये जो 7th वाला क्वेश्चन है ना, उसके डायग्राम है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में है ये सब अवेलेबल, तो उसमें से कर सकते हो आप। उसके बाद बी, थोडक्यात उत्तरे लिहा कोणतेही 5। यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए है ये, और इसमें से आपको देखो कोई भी 5 सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, सूक्ष्मजीवांच्या आकाराचे मोजमापन करण्यासाठी वापरल्या जाणारे कोणत्याही 2 एककांची नावे लिहा। बहुत ही सिंपल है, नाम लिखना है यहाँ पे सिर्फ आपको। उसके बाद देखो ये है ना आपका माइक्रोमीटर और नैनोमीटर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नाम बता रही हूँ, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। फिर उसके बाद देखो खालील दातांची आकृती दिली आहे, त्यातील भागांचा योग्य नावे द्या। तो यहाँ पे देखो ये जो पहले नंबर का है ना, इसका ये आएगा दंतवल्क। फिर उसके बाद देखो दूसरे नंबर का जो है ना वो दंती, ये आएगा। और तीसरे नंबर का हिरडी, और ये जो चौथे नंबर का है ना इसका दाताचे मूळ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। खालील दिलेल्या पदार्थांचे वर्गीकरण करा बोला है। तो धातु कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? धातु देखो आप देखते पहचान सकते हो, तो ये लोखंड और उसके बाद सोने, ये धातु में आएगा, ठीक है। इसको मैं नंबर एक लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें आएगा। फिर अधातु, अधातु कौन कौन आएगा? देखो यहाँ पे ये वाला सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। तो ये सल्फर और क्लोरीन क्या आएगा? अधातु। यहाँ पे लिखूँ क्या मैं? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सल्फर और दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? क्लोरीन, ठीक है। और ये दो जो बचते हैं ना धातु, ये जो अब मतलब कि जो मेटल भी नहीं और नॉन मेटल भी नहीं वैसे टाइप के, तो यहाँ पे इसका देखो कौन कौन सा आएगा, ये वाला यहाँ पे देखते हैं। तो ये आर्सेनिक इसका, और नेक्स्ट और एक कौन सा बच्चा? हाँ एक ही बचता है ना, सिलिकॉन एक है, तो आर्सेनिक और सिलिकॉन इसके अंदर आएगा। चलो अभी ये देखो यहाँ पे ये 4th और 5th भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, मतलब कि आपको 5 अटेम्प्ट करने के लिए बोला है। तो देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये 6th और ये 7th में आपको ये कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। तो टेक्स्ट बुक में जाओ, इस टाइप का चार्ट है, देख के फिर वहाँ से कंप्लीट कर लो। तो टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कोणत्याही 2 प्रश्नांचे सविस्तर उत्तर लिहा। तो यहाँ पे देखो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में चार्ट अवेलेबल है, तो इसमें से आप यहाँ पे इसकी वैशिष्ट्य यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला एक करना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड, खालील सारणीत नोंदीचे निरीक्षण करून रिकाम्या जागी योग्य माहिती लिहा। तो ये वाला भी चार्ट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे यानी कि एक क्वेश्चन ये जो है ना आपको 5 मार्क्स के लिए है। और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 में देखो यहाँ पे ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, तो इसमें से भी आपको ये पूरे के पूरे ही अटेम्प्ट करना है। मतलब कि ये पूरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन है और ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल ये जो है मतलब कि देखो यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए है बच्चों। 10 मार्क्स मतलब कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा। तो 5 मार्क्स मतलब एटलीस्ट 6 से 7-8 लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा उसका आंसर। मतलब 7-8 लाइन यहाँ पे लिखने जैसा कुछ है नहीं, मतलब ये पूरा आपको भरना पड़ेगा, ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये 4 के 4 इसके आंसर्स पूरे लिखने पड़ेंगे। तो इसमें से कोई 2 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये या फिर ये तीनों क्वेश्चंस में से कोई 2 अटेम्प्ट कर लो, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने पूरा पेपर बताया है। तो देखो अभी मतलब कि ये संस्था के और स्कूल के जो पेपर्स मतलब स्कूल वाले वगैरह निकालते हैं, तो कुछ पेपर्स का क्या होता है कि स्कूल में अलग अलग भी आ सकते हैं बच्चों। हर स्कूल अपने पेपर बनाते हैं, हर स्कूल की अपनी संस्थाएं अलग अलग होती है, तो कुछ अलग भी पेपर आने के चांसेस होते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन पेपर आ सके, या फिर हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए,
तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि ये पेपर अभी 2026 का ही है, लेकिन डिपेंड आपके स्कूल पे करता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से इसको करके जाओ। और नेक्स्ट पेपर कौन सा चाहिए कमेंट में जल्दी से बताना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।